गिरे हुए थे, जिनमें 1, 2 और 5 के सिक्के थे, यानी चिल्लर भी थी, और 500 और 2000 के नोट्स भी थे। दो दोस्त जल्दी जल्दी पैसों को उठा रहे थे, लेकिन पहले वाला दोस्त सिर्फ चिल्लर उठा रहा था, जबकि दूसरा दोस्त सिर्फ बड़े नोट्स उठा रहा था। आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन ज़्यादा समझदारी से काम कर रहा था और कौन ज़्यादा पैसे उठा पाएगा? बेशक जो नोट्स उठा रहा था वो ज़्यादा पैसे उठा पाएगा। चिल्लर उठाने वाला तो बेवकूफ़ था। ऑफकोर्स जो नोट्स उठा रहा था वही ज़्यादा समझदारी से काम कर रहा था। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप उस पहले वाले की जगह होते तो आप क्या उठाते, चिल्लर या नोट्स? अब आप इतने समझदार हो कि आप कैसे चिल्लर उठाने की गलती करते, है ना? लेकिन असल में आप भी चिल्लर ही उठा रहे हो। सभी को पता है कि सुबह जल्दी उठने से हमारा दिन कितनी अच्छी तरह शुरू होता है, कितनी शांति होती है, अलग ही फीलिंग होती है सुबह। आधी से ज़्यादा दुनिया सो रही होती है और आप कुछ क्रिएटिव कर रहे होते हो। वो सिर्फ आपका टाइम होता है और उस टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लेट नाइट जागते हैं, दिन में देर तक सोते हैं और उठते भी हैं तो मेंटली थके हुए उठते हैं। चुन लेना चिल्लर। हेल्दी सब रहना चाहते हैं लेकिन उसके लिए कोई मेहनत नहीं करता, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में तो बहुत टाइम चला जाता है ना। एक्सरसाइज करके क्या टाइम वेस्ट करेंगे हम? तो इसीलिए आप सुबह उठने के बाद कुछ अच्छा काम करने की बजाय आप अपना मोबाइल चेक करते हो। आप चिल्लर चुनते हो। आप YouTube पर लर्निंग वीडियोस देख सकते हो जिनसे आप काफ़ी कुछ सीख कर उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप लर्निंग के अलावा सब कुछ देखते हो। आप चिल्लर चुनते हो। जैसी इन्फॉर्मेशन हम अपने दिमाग में डालते हैं वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। आप ये बुक ऐप पर बेहतरीन बुक्स की समरीज सुन सकते हो, उन ग्रेट राइटर्स के विचार अपने दिमाग में डाल सकते हो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाते हैं, ये बुक ऐप को 1 स्टार देते हैं और कहते हैं कि भैया इस वर्ल्ड क्लास कंटेंट को हम ₹2.5 पर डे में अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस ऐप पे हर दिन जो एक समरी फ्री में मिल रही है ये तो बहुत कम है, और वो जो फलानी ऐप है वहाँ पे हफ्ते में या 15 दिन में एक समरी मिलती है वो ज़्यादा अच्छी है। और फिर वो अपना आराम से गेम खेलते हैं, दुनिया को ब्लेम करते हैं, शिकायतें करते हैं और इसी तरह से उनकी ज़िंदगी निकल जाती है चिल्लर चुनते चुनते। पॉइंट यह है कि हम प्रायोरिटीज़ सेट करते ही नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते ही नहीं है। ये जो बंदा नोट्स उठा रहा था वो अवेयर था कि वो क्या कर रहा है और क्या उठाने में उसका फ़ायदा होगा। अगर आज आपके पास जॉब नहीं है तो क्या आपने कभी खुद से सवाल किया कि जॉब करने के स्किल्स क्या आपके पास हैं? क्या कॉलेज से सिर्फ एक डिग्री ले लेने से स्किल्स आ जाती हैं? क्या आपने इस ट्रेडिशनल एजुकेशन के अलावा भी कुछ सीखा है जो रियल वर्ल्ड में काम आता है? या आप चिल्लर ही चुन रहे थे? थिंक अबाउट इट। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो क्या इसमें सरकार का हाथ है या आपके कॉम्पिटिटर का हाथ है, या आपके बिजनेस की बुरी हालत की वजह आपका बिजनेस पर ध्यान ना देकर कहीं और ध्यान देना है? ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। हम जो चाहते हैं हम उसका उल्टा ही काम करते हैं और फिर जब उल्टा हो जाता है, उल्टा रिजल्ट मिल जाता है तो खुद की बजाय दूसरों को ब्लेम करते हैं। सो ये चिल्लर और नोट्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है राजल नीति टाइम मैनेजमेंट बुक से।